देखो, लैब में ना एक्सपेरिमेंट करता है बच्चा करे, साइंटिस्ट करे, बड़े-बड़े वैज्ञानिक करें या कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में खोज-बुनाई करे, ठीक है? तो होता क्या है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत बार गलती होती है और कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती या कई बार होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद इंसान थक जाता है, तब सफलता मिलती है। लेकिन अगर इंसान असफल हो रहा है, तब भी वो सीख रहा है और सफल हो रहा है, तब तो भाई बल्ले-बल्ले बात ही क्या कहना। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई आप काम करते हो ना, तो वो काम आपको सीख देती है। जैसे बच्चा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, हर बच्चा टॉप में नहीं आता है। लेकिन लेकिन जो बच्चा ईमानदारी से काम करता है ना, तो नॉलेज ज़रूर लेता है। इसलिए देखोगे कि ये बच्चा वहाँ से पढ़ा है, बहुत टॉप कॉलेज नहीं कर पाया है, कुछ फ्यू रंग से नंबर से उसके रैंक स्लिप कर गए, लेकिन आज वो सफल है क्योंकि उसको नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है? वही उसकी रियल में, एक्चुअल में एसेट होती है। आप देखो हर इंसान रेस में जब भाग लेता है, एथलीट्स बनने की कोशिश करता है, पूरी जोर-जोर से मेहनत करता है। 1, 2, 3 सब लोग ही आ सकते हैं, कुछ लास्ट भी आते हैं, लेकिन उनके बीच में जो समय का अंतर होता है ना, माइन्यूट होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ एक चीज़ तो तय है कि चूँकि ईमानदारी से कोशिश किया है, तो उसके अंदर भी उतनी ही शक्ति आई, फिज़िकली वो इंसान भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। ये और बात है कि यहाँ सफल ना हुआ तो कहीं और सफल होगा, जीवन में वो सफल ही रहेगा। इसलिए देखो किसी भी काम करने में असफलता से मत घबराओ, जीवन भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे साइंटिस्ट करते हैं लैब में जाकर रिसर्च करते हैं और बहुत लंबा समय लगता है। बहुत बार कुछ लोग ना ऊब जाते हैं कि अरे एकदम बेकार का पढ़ाई है, इस पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ाई करने का? ऊबते जा रहे हैं हम। देखो, चूँकि आपने वो पढ़ाई लिया है तो कहीं न कहीं आपको इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन लगातार आप मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत आपको थका दिया। वो मेहनत आपको थका दिया क्योंकि आप सफल नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा रुकने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा अल्प विराम दो। आप देखो, आप जर्नी भी करते हो ना मान लो जम्मू जा रहे हो, ठीक है? कहाँ से जम्मू जा रहे हो? कलकत्ता से जा रहे हो। तो जर्नी भी आपको थका देती है ना? तो हॉल्ट लेते हैं, रास्ते में 4-5 जगह रुक-रुक के जाते हैं या कहीं पे रात भर हम रुक जाते हैं। तो जब हम ओवरनाइट ब्रेक लेते हैं, फिर जाते हैं ना, तो चीज़ें बहुत ही आनंददायक होती है, एंटरटेनिंग होती है, मनोरंजनकारी होती है। तो उस केस में हमको बहुत ही खुशी होता है, बहुत ही बहुत मज़ा आता है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि जब आप असफल हो रहे हो, तो ये मान के चलो कि भगवान आपको अल्प विराम दे रहा है, थोड़ा-सा समय दे रहा है, ताकि आप फिर से सो सको, अपने आप को रिफ्रेश कर सको और सफलता लो। और जीवन एक टोटली लैब ही है, लैब है, प्रयोगशाला ही है। इससे जब आप असफल हो रहे हो, तो किसी भी असफलता से मत घबराओ, क्योंकि जब आप असफल होते हो, तो वो सफलता आपको बहुत सीख देती है, आपको अंदर से मजबूत बनाती है और उसी असफलता में जीवन के गूढ़ रहस्य जो होते हैं, वो छुपे होते हैं। इसलिए मन को खुश रखो, ओपन रखो और हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने का कोशिश किया करो। और होता क्या है कि जब आप असफल रहोगे ना, तो दुनिया आपको ताना मारेगी, गाली देगी। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को समझना सीख जाओगे कि देखो यही लोग थे जो कल मेरे साथ बैठ के चाय की चुस्की लेते थे, हँसी-मज़ाक, ठहाका करते थे और आज हम असफल हो गए हैं, तो इन लोगों ने मुझके मेरे ऊपर ताना कसना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों के साथ बैठने का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? बात बिल्कुल सही है, सत्य है। ऐसे लोगों के साथ उठने, चलने, दौड़ने, भागने का कोई मतलब नहीं बनता है, जब ये लोग दुःख में आपके हमदर्द और साथी नहीं बनते हैं। ऐसे लोगों का साथ आप भी छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब है कि इनके साथ हँसी-ठहाका लगाने का क्या ज़रूरत है? जो इंसान दुःख में साथ नहीं देता है, तो अपने काम पे फ़ोकस करो। दिमाग की एनर्जी को कंज़र्व करो। जब दिमाग की एनर्जी कंज़र्व रहेगी, तब आप फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग फ़ील करोगे और आप सारा काम करने में सफल हो जाओगे। लेकिन हम लोग अपने दिमाग की एनर्जी को कहाँ कंज़र्व कर पाते हैं। शरीर काम करता है, दिमाग किसी और के बारे में सोचता रहता है, तो जितना ज़्यादा दूसरे के बारे में आप सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आप अंदर से परेशान रहोगे। क्योंकि लोगों का काम ही है बोलना और लोगों की मन और विचारधाराएँ बदलते रहती हैं। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, फिर कुछ और कहेंगे। इन द मीन टाइम आप सबने सुना है वो, हाँ, धोबी उसका बेटा और गधा वाला स्टोरी, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के ओपिनियन हमेशा बदलते रहते हैं और कितना भी केस को फ़ॉलो कर लिया धोबी ने, लोगों को कभी खुश नहीं कर पाया। तो ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। धोबी का और गधे का एग्ज़ाम्पल से सीखना, बाप-बेटे का एग्ज़ाम्पल से। वो दुनिया को खुश करने गए, अंत में अपने दुखी होते गए। इसलिए अपने आप को खुश रखो, तभी जीवन में सर्वाइव कर पाओगे और लाइफ़ में फेलियर से मत घबराओ, फेलियर सफलता का कुंजी होता है।